हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरी शहर में। गाइस, आपको पता है कि आज के दौर में स्टार्टअप की शुरुआत करना काफ़ी आसान है, लेकिन उसे मेंटेन करना और आगे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोगों को बिजनेस शुरू करने के बाद उसको बनाए कैसे रखना चाहिए, इस पर भी काफ़ी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी बीच गाइस, मैं आपको बता दूं कि भारत की दो सबसे लोकप्रिय स्टार्टअप थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, जो मतलब एक आप कह सकते हो ऐसी दो कंपनी है जिनमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इंसॉल्वेंसी का सामना भी करना पड़ा है एंड बहुत ज़्यादा उनको मतलब एक नाराज़गी का सामना भी करना पड़ा है उनके इन्वेस्टरों को। आई थिंक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फर्स्ट है हमारी बायजूस, जैसे कि आप लोगों को पता है बायजूस के बारे में। एंड सेकंड है 197 कम्युनिकेशन, जिसमें अभी भी आपको दिख रहा है कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन गाइस ये एक ऑपरेटर खेल होता है, ठीक है। क्योंकि अभी भी आप देखोगे ना न्यूज़ उठाकर कि पेटीएम के शेयर में मतलब गिरते हुए शेयरों को पकड़ने में मतलब कहीं भी मतलब वो कहीं भी डूब सकते हैं यार। अगर आप सोच रहे हो कि इनमें आप भी गिर रहे हैं, इन्वेस्ट कर लो। देखिए, ऐसा नहीं है कि आरबीआई चीज़ें पास नहीं करेगी, करेगी, लेकिन फिलहाल मैं भी आप लोगों से उस चीज़ों से हट कर किसी मतलब एक डिस्कशन करना चाहती हूँ कि जो आप लोगों को बहुत मेन होता है। अभी जैसे कि आप देख रहे हो 10% का तेजी है। देखिए, अब बात आते हैं एक्चुअल पॉइंट पे जो हमारी है गाइज। जैसे कि स्टार्टअप होता है ना। स्टार्टअप जिसमें कब होता है, जो थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि एक बायजू चलाते हैं, अटैक के जो बायजू चलाते हैं एट के, और एक 197 कम्युनिकेशन जो फिनटेक पेमेंट का मालिक है, ठीक है। इन्वेस्टरों और इनकी जो रूल्स है उनके नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके जितने भी संस्थापक हैं बायजूस, रविंद्र और विजय शेखर शर्मा, उन संस्थापकों की टोली का हिस्सा है जिनकी अत्यधिक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा होती है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। उन्होंने शायद उन्हीं फर्मों को नुकसान पहुंचाया है जिनकी जिनकी मतलब कह रहे जिनका स्टार्ट उन्होंने खुद से किया था, जबकि 2 साल पहले ही बाइजूस का $22 बिलियन का मूल्यांकन अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया है। 22 बिलियन का कोई छोटा मोटा नहीं है। कहाँ वो मतलब कहते हैं चीज़ों को आप अपनी पूरी करते रहोगे, कंपनी पे भी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। वो चीज़ कहीं ना कहीं सामने है। देखिए, पेटीएम की देखा जाए तो पेटीएम कंपनी, पेटीएम पेमेंट बैंक की जितने भी रूल्स है उसकी समस्याओं के कारण कंपनी के शेयर की कीमत में लगभग 40% तक की गिरावट देखी गई है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके संचालन पर सख्ती लगा दी है। एंड मैं बता दूं कि ऐसा लगता है कि ये कई ऊंचाइयां मतलब कई ऊंची उड़ान भरने वाली जितनी भी कंपनीज का भाग है, जिन्होंने रातों रात सफलता के चक्कर में अपना संतुलन खो दिया। इन्होंने क्या करा, एकदम से ऊपर जो स्टॉक जाते हैं ना गाइस, वो एकदम से ही नीचे गिरते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, अमेरिका में थेरानोस की संस्थापक एलिजाबेथ होम्स, जो कभी देश की सबसे युवा और सबसे धनी मतलब आप लगा लो एक अरबपति थी, जब अपने फर्जी जितने भी उनके फर्जी बिजनेस उसके माध्यम से निवेशकों को धोखा देने के लिए 11 साल का जेल की सजा काट रही है। एंड देखिए, जितने भी अरबपति हैं, संस्थापक हैं, एडम न्यूमैन के जितने भी विकर आप लगा ली, पिछले साल के अंत में दिवालियापन इंसॉल्वेंसी के आवेदन उन्होंने किया था, जैसे कि जेल में बंद सैम बैकमैन फाइट की क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने किया था, ठीक है। आप लोगों को पता होगा इस बारे में, काफ़ी लोगों को। एंड मैं आपको बता दूं कि जो रविंद्र है, विजय शेखर शर्मा आदि, मतलब इन सब के नाम के पास अपने सपनों को जन्म देने की महत्वाकांक्षा और प्रेरणा थी। एंड एक कंपनी स्थापित करना और उसे अरबों डॉलर के मूल्यांकन तक बढ़ाकर ले जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अनुमान बताता है कि 99% स्टार्टअप अपने दूसरे वर्ष तक नहीं टिकते हैं। न केवल जीवित रहने के लिए, बल्कि बाइजूस या विकर्स जैसे आप लोगों को विवक्त जैसे मार्केट लीडर बनाने के लिए असाधारण कौशल की आवश्यकता होती ही होती है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि संस्थापकों के साथ सही समस्या, जो अपनी कंपनियों से बड़े हो जाते हैं, वे खुद को वास्तविक एंड लगा लो वास्तविक से काट काट कर एंड एक बुलबुले में रहने लगते हैं। एंड काफ़ी आत्मविश्वास जो उनकी जो
फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उसकी जो सफलता को प्रेरित करता है, यानी ये जो विश्वास होता है ना वो पैदा ही करता है। एंड गाइस देखिए, लोग गलती करते हैं, गलत भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे कभी किसी भी असहमति को नज़रअंदाज कर देते हैं एंड या उसको बंद कर देते हैं। मतलब अपने चारों तरफ देखा जाता है, एक प्रतिनिधि कक्षा का निर्माण करते ही रहते हैं। लेकिन मैं बता दूँ कि देखिए जो जिसने भी उनके प्रयासों को पटरी से उतार दिया है ना, ऐसे ही कंपनियों को घुटनों पर ला दिया गया है। मतलब जो कंपनियां संस्थापकों की सफलता और उन्होंने मिली सराहना का शिखर बनाए रखा है एंड आखिरकार अभी हाल तक रविंद्र कोई गलती नहीं कर सकते थे, ना केवल अपने वित्तीय समर्थकों पी फंड के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर जनता के लिए भी। एंड होम्स की कंपनियों के बोर्ड में पूर्व अमेरिकी विदेशी मंत्री जॉर्ज शुल्ट्ज और हेनरी किसिंजर जैसे लोग थे, लेकिन खुद को महिला स्टीव जॉब्स के रूप में देखने वाली युवा महिला की आभा से ये योग्य पुरुष इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वे सबसे स्पष्ट प्रश्न पूछना भूल ही गए। देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, इंसान गलती भी करता है, ऐसा नहीं है, सफलता जल्दी से मिलती नहीं है लोगों को, लेकिन जब मिलती है तो उसको संभाल ही रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। गाइस एक और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि जो ये केवल जितने भी कंपनीज हैं वो कंपनी नहीं है, जिस तरह से देखा जाता है एक भ्रम होता है ना, जो विनाशकारी परिणाम होते हैं भुगतान में पड़े होते हैं, जो हमें भुगतने भी पड़ते हैं। एंड आप लोग वालों की दुनिया ऐसे बैंडों से भरी हुई है, ठीक है, एंड जो एक सदस्य की सारी सुर्खियाँ बटोरने के बाद टूट गए हैं। देखिए बीटल्स हो गया, पिंक फ्लॉयड हो गया, पाल जैम्स हो गया, एग्लेस जैसे बैंड तब टूट गए जब एक सदस्य को यह विश्वास होने लगा कि वह समूह से बड़ा है। एंड बिजनेस के साथ भी ऐसा है, जब संस्थापक और नेता भाग्य या समय या अन्य किसी भी भूमिका को नज़रअंदाज करते हैं तो उनकी सफलता का जो श्रेय है ना, उसकी जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उनके बाद मतलब आप कह लो कि उनको एक विफलता का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अपनी क्षमताओं की सीमाओं को ना पहचानना या इससे भी बदतर नियमों विनियमों के जरिए जितनी भी सीमाएं होती हैं, वो एक खतरनाक बात निकल के सामने आ जाती है। ऐसा ही पेटीएम पेमेंट्स और आरबीआई के जरिए लगातार गैर अनुपालन करना, बार बार चेतावनी दी जाती है, ठीक है। उनकी मुश्किलों को मतलब जो 6 साल पुराने बैंक होते हैं, नियामक होते हैं, मतलब जितने भी उनके कॉल्स उस पर ध्यान नहीं देना, उनको इग्नोर करना। आमतौर पे कॉल देश के सबसे बड़े बैंकों को अध्यक्षों को परेशान करने के लिए प्राप्त होती है। यह एक रहस्य है, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि पेटीएम और बायजूस ने गलती यहाँ की अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझने लगे, ठीक है। एक बंदा जब एक ही इंसान कंपनी को अपना मालिक खुद ही समझने लगता है, चीज़ों को नहीं ध्यान में रखकर चलता है, तो उसको कहीं ना कहीं हार का सामना तो करना पड़ता है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टअप तो बहुत आसान है, ठीक है, कंपनी में पैसा लगा देना बहुत आसान है, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस मैं आपको यही कहूँगी, कभी भी आपको एक बिजनेस ओपन करें या कुछ भी ओपन करो, जरा सा कोई सा भी, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसमें डेकोरम बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी गाइस आपको इतना ही कहना है कि खुद से स्टडी करिएगा, चेक करिएगा, देन तब भी इन्वेस्ट करके चलिएगा। जो मैं हमेशा आपको ये थोड़े से की पॉइंट बताती हूँ ना, खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करके चलो। लेकिन किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप किसी की वीडियो देख रहे हो, उसमें आपको गलती नहीं करनी है कि अरे हाँ ये ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है तो मैं इसमें चला जाता हूँ और वो डूब गया तो फिर क्या करोगे। इसलिए खुद से चेक करना है, ठीक है। चार्ट को खुद से पढ़ना है, खुद से स्टडी करना है, तभी इन्वेस्ट करना है। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, थैंक यू। चैनल पर नए हैं ना तो लाइक करना मत भूलिएगा।